नवरात्र और दशहरा का शुभ अवसर है। ऐसे में पालीगंज विधानसभा के जनता क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो भी है, हम पालीगंज के लोकल है, कोई बाहर से नहीं है कि हमको घूमने के लिए। हमारे यहाँ कम से कम 754 जो है छोटा बड़ा पंडाल लगा है, जिसमें 64 पंडाल जो है बड़ा है, भव्य पूजा होगा। हम तमाम पंडालों पे जो हमारे भाई जो है पूजा समिति के जो लोग हैं, मेंबर हैं, उन सब भाई को सबसे पहले धन्यवाद और उनको प्रोत्साहित करेंगे और उनके पंडाल पे हम जाएंगे। दूसरा है कि जो हमारे नौजवान युवा साथी हैं, उन तमाम लोगों से हमारा हाथ जोड़ के आग्रह है कि देखिए, ये बहुत ही पवित्र पर्व है, दुर्गा पूजा है, घर परिवार सब लोग लेकर जाएंगे। आप लोग मैनेजमेंट अच्छे से करिए, किसी भी प्रकार से किसी को कोई समस्या ना हो और जो पूजा हो विधि व्यवस्था बना रहे। और ये सारा का सारा जिम्मेवारी जो है, जो पंडाल समिति के लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं, और उनको हम लोग बहुत धन्यवाद, उनके जो है हम लोग कर्जदार हैं कि एक एक रुपया जनता से ले करके पूजा कर रहे हैं, मेला लगा रहे हैं। और जो है कि सभी जगह जो हमारे भाई हैं उनके लिए मैं हर तरह से खड़ा है। और तमाम लोगों, किसान मजदूर युवा नौजवान माताओं बहनों, सबको दशहरा का हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जिस प्रकार से बुराई पे अच्छाई का जीत हुआ है, आने वाला जो बिहार विधानसभा चुनाव है, ये भ्रष्ट भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, पलायन के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, तमाम लोगों के साथ बिहार बदलाव के, प्रशांत जी के अपना अपनों का हमारा सबके मुहिम में जुड़िए और जन सुराज को मजबूत कीजिए। वही जो है बिहार पुलिस के ड्राइवर पटना बीजेपी ऑफिस के पास धरना दे रहा है, तमाम जो है नारेबाजी कर रहा है, लेकिन वही बीजेपी के प्रशासन लाठी और डंडा चार्ज कर रहे हैं। क्या कहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बोले, मोदी जी का सरकार बोलिए। नरेंद्र मोदी का सरकार है और नरेंद्र मोदी का सरकार जो है इंडस्ट्रियल कंपनी का सरकार है। कंपनी राज है आज के डेट में देश में। ईवीएम का वही हालत है बिहार में, देखिए वोट का जो है कि वही चल रहा है। उसके बाद जो है कि आप बताओ कि 4 साल अग्निवीर लड़का को 16 साल 18 साल में आप बहाल कर रहे हैं और 24 साल में रिटायर करके घर भेज रहे हैं, ना उनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। तो पूर्व जो हमारे सैनिक थे, जो इंडियन आर्मी से रिटायर होकर के आए थे 25,000 के मानदेय पर, उनको ड्राइवर का नौकरी दिया गया। पूरे बिहार में लगभग 2.5 लाख ये लोग काम कर रहे हैं, ना तो उनका इंश्योरेंस है। अगर बिहार पुलिस का कोई मुठभेड़ होता है, आपराधिक गतिविधि होता है, रात में जाता है ड्राइवर है, बाल बच्चा घर परिवार छोड़ करके वो नौकरी कर रहा है। आप बताइए कि अगर उसको गोली लगता है, गाड़ी पलटता है, घटना दुर्घटना होता है, तो उसका इंश्योरेंस तक नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिला जा रहा है। जिस प्रकार से एक प्राइवेट गार्ड है, कम से कम राज्य कर्मी का जो दर्जा है, वो भी नहीं दिया जा रहा है उनको। दूसरा है कि मानदेय 25,000 रुपया है, बाल बच्चा को पढ़ाना है, टैक्स आप ही बढ़ा रहे हो। तो इन तमाम चीज, आर्मी में कौन होता है? मिडिल लोअर क्लास परिवार के किसान के लड़का। और ड्राइवर में कौन भर्ती होता है? एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक गांव का लड़का। आज वो बाल बच्चा घर परिवार छोड़ के पूरा जवानी तो फौज में काट दिया। फौज के आने के बाद भी बिहार पुलिस को ज्वाइन किया। और बताइए कि एक इंश्योरेंस तक आप उसका नहीं करेगा। उसका एक गुंडा टाइप से हालत है कि अगर मर गया तो कोई लावारिस है। मतलब जो अभी बेचारे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी 8-10 दिन पहले बीजेपी के ऑफिस का घेराव किया, वहां पे क्या किए? लाठी चार्ज कर दिया। अरे ये छात्र, नौजवान, शिक्षक, महिला को तो सरकार छोड़ ही नहीं रही है। लास्ट में बचा था ये सैनिक जो थे, जो देश का सुरक्षा करके अपना जी जान घर परिवार छोड़ के दाव पे लगाए थे कि तिरंगा वहां मिलेगा और यहाँ लाठी मिल रहा है। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? हम इन जवानों के साथ हैं, क्योंकि ये बिहार से, और प्रशांत जी जो नारा दिया है कि जय बिहार, तो ये बिहार के नौजवान है, इनके लिए हमारे तरफ से है जय बिहार, जय भारत। और पालीगंज का जो स्थिति है, देखिए पालीगंज बहुत पूरे मगध का अगर टॉप 10 सीट माने तो ये हॉट सीट है। और पालीगंज के लोग बहुत अवेयर है, राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक लोग हैं। तो ये है। और जो इंटरनल बात है, देखिए हमारे यहाँ भी जो चल रहा है, हमको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। तो विधायक जी का अगर बढ़िया काम होगा तो विधायक जी को टिकट मिलेगा, दीना जी को काम होगा तो दीना जी। है क्या कि ठेकेदारी भी यही लोग करेंगे, पद भी यही लोग लेंगे, और उसके बाद भी जो है कि नेता भी यही बनेंगे। और हम लोग जो है कि 3-4 कुर्सी से इनके आगे और पीछे ढोते रहे। काम क्या होता है जनता का?
विधायक जी से कोई खाना मांग रहा है पालीगंज के आप लोग? जो है एकदम शांत बैठे हैं, जैसे लग रहा है कि आपका टिकट कंफर्म हो गया। देखिए क्या हम कहिएगा? देखिए हमारा टिकट का देखिए 10 तारीख 5 से 10 के बीच में आपको ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा, प्रशांत जी ने कहा है। और वहां किसी का पैर भी नहीं चलेगा, बहुत धन बली आ जाए, बहुत बाहुबली आ जाए, नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर ने कहा है, टिकट जो अप्लाई किया गया था उसमें 10 क्राइटेरिया दिया गया है, होमवर्क दिया गया है कि जो व्यक्ति ये 10 क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, पार्टी का कैंडिडेट जो है जन सुराज के बिहार बदलाव का नायक, बिहार बदलाव का सिपाही वही बनेगा। एक मिनट हम आपको रोक रहे हैं। दूसरा चीज है कि पार्टी ने जो भी हमको दायित्व दिया, बढ़ चढ़ करके हमने किया। पार्टी और जन सुराज को, अगर आप खुद मीडिया है, लोग सर्वे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली हमारे अप्रोच से या कोई बहुत पैसे वाले आ जाए उनको प्रशांत जी टिकट देंगे, नहीं। ये प्रशांत किशोर है भैया, जो दूसरों को चुनाव जितवाया है। और प्रशांत जी ने कहा था कि किसी किसान का बेटा, कोई छात्र हो, कोई गरीब का बेटा, अगर उसमें राजनीति करने की इच्छा है, उसमें मेरिट है, अगर उसमें योग्यता है, तो कोई धन माफिया, कोई बालू माफिया विधायक का बेटा, विधायक का भाई, मंत्री का बेटा, मंत्री का लड़का नहीं हराएगा। क्योंकि पूरे बिहार में सिर्फ 1200 परिवार के लोग जो है राजनीति कर रहे हैं। अब किसान का बेटा, आम क्लर्क का बेटा चुनाव लड़ेगा। तो हम बहुत आश्वस्त हैं, क्योंकि हमने अपना जो काम किया ईमानदारी पूर्वक, और पार्टी भी अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर